जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों शाम 5:30 बजे आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों हिंदी के वह क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको काफ़ी एग्जामों में आ चुके होंगे और जिन एग्जामों में हिंदी आती है उन एग्जामों में आपको मदद करेंगे। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश की लेखिका एनी नोरकस ने साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों यह किस देश की हैं? तो दोस्तों ये हैं फ्रांस की। ये फ्रांस की रहने वाली हैं और इन्होंने 2022 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, फ्रांस की लेखिका एनी अनरकस ने 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बीरबर्ग रेटिंग इंडिया को 6 महीने के भीतर बंद करने का आदेश किसने दिया है? तो दोस्तों बीबर्ग रेटिंग इंडिया को 6 महीने के भीतर बंद करने का निर्देश किसने दिया है? तो दोस्तों यह दिया है सेबी ने। यह सेबी ने आदेश दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, सेबी ने बीरबर्ग रेटिंग इंडिया को 6 महीने के भीतर बंद करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में वंदे मातरम पहल शुरू की है? तो दोस्तों राज्य में वंदे मातरम पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों यह की है महाराष्ट्र राज्य ने। यह महाराष्ट्र राज्य ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, बिहार की पटना है, महाराष्ट्र की मुंबई है, हरियाणा की चंडीगढ़ है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में वंदे मातरम पहल शुरू की है। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए यह पहल वंदे मातरम पहल किसने शुरू की है, तो दोस्तों यह की है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। और दोस्तों यह भी आप नोट कर लें, यह जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, खरीदारी के लिए रुपए पे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर कितना शुल्क नहीं लगेगा? तो दोस्तों यह 2000 तक की लेन देन करने पर आपको कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए रुपए पे क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, चार्ल्स फुलर जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस पेशे से संबंधित हैं? तो दोस्तों चार्ल्स फुलर किस पेशे से संबंधित हैं? यह एक नाटककार हैं दोस्तों और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, प्रशंसित ए सोल्जर प्ले के पुलित्जर पुरस्कार विजेता नाटककार चार्ल्स फुलर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो दोस्तों ए सोल्जर प्ले का इन्होंने रोल निभाया है और इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और दोस्तों इनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, यह भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान किस राशि तक घटाया है? तो दोस्तों घटाकर कर दिया गया है, यह है 6.5% कर दिया है विश्व बैंक ने। तो दोस्तों
पहले विश्व बैंक के अनुसार 7.5 हुआ करता था और अब 6.5 कर दिया गया है, यानी दोस्तों 1% माइनस हो गया है दोस्तों इस वर्ष जीडीपी भारत की, यह भी आप ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत का रुपे डेबिट कार्ड किस देश में लॉन्च किया जाना है? तो दोस्तों भारत का रुपे डेबिट कार्ड किस देश में लॉन्च किया जाना है? तो दोस्तों यह किया जाना है ओमान देश में। ओमान देश में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने ओमान में रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों यह था गुजरात। यह गुजरात राज्य था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों गति शक्ति पोर्टल इन्होंने सबसे पहले भारत में लॉन्च किया है, यह भी याद रखें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। हरियाणा की चंडीगढ़ है, गुजरात की गांधीनगर है, पंजाब की दोस्तों चंडीगढ़ है, बिहार की पटना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, गुजरात गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों, पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो दोस्तों पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन 5 अक्टूबर को मनाया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी दोस्तों राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, यह आप ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, संदीप कुमार गुप्ता किसके अध्यक्ष बने? तो दोस्तों संदीप कुमार गुप्ता गेल के अध्यक्ष बने हैं और दोस्तों यह 2026 तक रहेंगे, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, संदीप कुमार गुप्ता गेल के चेयरमैन फरवरी 2026 तक रहेंगे। तो दोस्तों इनका कार्यकाल 26 फरवरी 2026 तक रहेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगले प्रश्न है, अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 किसे मिला है? तो दोस्तों अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 किसे मिला है? तो दोस्तों यह मेडल का नाम है और दोस्तों यह मिला है दोस्तों रॉक्सी कोलोल को मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संबंधित यानी IITM के वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल ने अमेरिकी भूभौतिकीय संघ का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, QCI की फुल फॉर्म है दोस्तों क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। का रजत जयंती समारोह किस शहर में आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका रजत समारोह जयंती मनाई गई है यह नई दिल्ली में, यह नई दिल्ली में मनाई गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का रजत
रजत जयंती समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है नासा के क्रू 5 मिशन का शुभारंभ किसने किया। तो दोस्तों नासा के क्रू 5 मिशन का शुभारंभ किसने किया। तो दोस्तों यह किया है टेस्ला ने, यह टेस्ला ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों यह मिस्टेक हो गई है, यह दोस्तों यह क्या है स्पेस एक्स ने किया है। तो दोस्तों सॉरी इसके लिए, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नासा के क्रूज 5 मिशन का शुभारंभ स्पेस एक्स ने किया है। तो दोस्तों यह जरूर नोट कर लें, यह मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, सॉरी इसकी व्याख्या है दोस्तों। स्पेस एक्स ने नासा का क्रूज 5 मिशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस शहर में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों यह की जाएगी नई दिल्ली में, यह नई दिल्ली में की जाएगी। नई दिल्ली में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं असेंबली 17 से 20 अक्टूबर को नई दिल्ली में होनी है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। तो दोस्तों ध्यान रखें, यह 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच होगी। तो दोस्तों ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस शहर में सुफार्टी मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों यह किया जा रहा है नई दिल्ली में। सुफार्टी मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नई दिल्ली में सुफार्टी मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है 2022 ईरानी ट्रॉफी का दावा करने के लिए सौराष्ट्र को किसने हराया। तो दोस्तों सौराष्ट्र को हराने के बाद ईरानी ट्रॉफी किसने प्राप्त करने का दावा कर दिया है। तो दोस्तों यह किया है शेष भारत ने, यह शेष भारत ने किया है, यानी दोस्तों पूर्वी पश्चिमी उत्तरी। तो दोस्तों यह दक्षिणी भारत ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिणी भारत। अब चलते हैं अगले प्रश्न व्याख्या की तरफ, जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों हनुमा बिहारी के नेतृत्व वाले रेड ऑफ इंडिया यानी दोस्तों ROI ने मंगलवार 4 अक्टूबर को सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में ईरानी कप 2022 को उठाने के लिए मेजबानी और गत विजेता सौराष्ट्र को, यानी दोस्तों पूर्व विजेता यह सौराष्ट्र थे, इन्हें 8 विकेट से हराकर एक प्रदर्शित किया। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों 66वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस किस राज्य में दक्षा भूमि में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों धम्मचक्र का 66वां दिवस किस दक्षिण भूमि में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों यह मनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, यह महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। हरियाणा की चंडीगढ़ है, बिहार की पटना है, महाराष्ट्र की मुंबई है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ, जैसे कि व्याख्या है महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि में 66वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय आयु निर्माणी सेवा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है संजीव किशोर को, यह संजीव किशोर को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, 1985 बैच के अधिकारी संजीव किशोर को भारतीय आयुध निर्माणी सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन दोस्तों इसमें आज नहीं बन पाया कोई, तो मैंने यही लास्ट कर दिया। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में आयोजित G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों यह लिया है जकार्ता में। यह जकार्ता में ओम बिरला जी ने भाग लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों हमारे देश की लोकसभा अध्यक्ष भी ओम बिरला जी ही हैं, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जकार्ता में आयोजित G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।